देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एपेंडिसाइड है क्या। एपेंडिसाइड्स को हम बोलते हैं अंडकोशोथ, जिसमें अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को अपेंडिसाइड्स कहते हैं। जो हमारे अपेंडिक्स है उसमें क्या हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं। जो बोलते हैं कि अपेंडिक्स की नस जो हमारे पेट में होती है, इंटेस्टाइन्स के आजू बाजू पाई जाती है, उसमें जब सूजन हो जाता है तब हमारा पेट दर्द इतना भयानक करता है कि लगता है कि अब क्या किया जाए। यह मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है। किसके कारण से होता है? इन्फेक्शन की वजह से होता है। अपेंडिक्स एक ट्यूब के आकार की थैली होती है जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। यह एक लार्ज इंटेस्टाइन्स की क्लोन के एंड में एब्डोमेन के राइट साइड में पाई जाती है। जो कि एब्डोमेन के राइट साइड्स में पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं इसका कॉजेस क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन से निकले हुए पॉइजन पदार्थों के ज़्यादा इकट्ठा हो जाने से अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें एब्डोमेन में अम्बिलिकल के पास से सर्वेर कोलिकस पेन शुरू होकर राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ सिम्टम्स मेन हैं, जैसे कि नोजिया एंड वोमेटिक, जी मिचलाना या फिर जी घबराना या फिर उल्टी आना। एनोरेक्सिया, भूख भी नहीं लगती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। फीवर यानी बुखार। यदि हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, तो ऐसा जब अपेंडिसाइट्स होता है, जब हमारे पेट में जो बोलते हैं अपेंडिक्स की नस फूली हुई है, उसके दौरान ट्रीटमेंट जो करते हैं तो डॉक्टर लिखते क्या हैं वो देखेंगे और आप भी लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले डॉक्टर लिखता है आरएक्स। इसमें देखते हैं चूँकि अपेंडिसाइट्स का सर्जरिकल रिमूवल ही प्रॉपर ट्रीटमेंट है। जैसे मान लीजिए ज़्यादा हो जाती है तो इसका सर्जरिकल ही, इसको सर्जरी के माध्यम से ही ठीक किया जाता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से अपेंडिसाइट्स के पेशेंट का तुरंत ऑपरेशन संभव ना हो तो ऑपरेशन होने तक पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पर रखना चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया जाता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन का नाम है सुपासेप। क्या नाम है? सुपासेप। सुपासेप यानी सुफारोक्सिन 1.5 ग्राम, जो कि सिरा मार्क्स में लगाई जाती है। सुबह शाम 5 दिन, 2 टाइम लगाया जाता है, 5 दिन तक। ठीक है। इसके अलावा ये इंजेक्शन ना मिले तब वो लगाते हैं ऑगमेंटिन, लगा दिया जाता है, यानी जिसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेज सिरामाक से लगाया जा सकता है। जब ये भी ना मिले तब हम लगा देते हैं फ्लाइजील 100 ml का। फ्लाइजील बॉटल होता है जिसमें मेट्रोनेडाजोल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोप भी दूसरे नाम से जाना जाता है। तथा इसके साथ ही क्या लगा देते हैं, इंजेक्शन मेकास्टार, जिसमें अमिकासिन 500 mg सिरामाक से सुबह शाम लगानी चाहिए। और साथ में जैसे ये ना मिले तो अमिकासिन ना मिले तो जेंटामाइसिन 2 ml लगानी चाहिए, जो कि सिरामाक से दिया जाना चाहिए। कैप्सूल दे देनी चाहिए। मान लो इसी में सिरामाक्स के लगाने के बाद ऑगमेंटिन्स का 625 mg, जिसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट पाया जाता है। जब ये ना मिले तब हमें क्या करना चाहिए, सिफ्टम देनी चाहिए। सिम्टम्स यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑक्सीटिल होती है, जो कि सुबह शाम 10 दिनों तक देनी चाहिए। मेनली तो सिर्फ ये इंजेक्शन लगाने से ही सही हो जाती हैं। दर्द निवारण हेतु, जब दर्द हो, सबसे ज़्यादा दर्द हो, ये तो उसको ट्रीट करने के लिए है। जब दर्द हो तब उसमें टेबलेट रिकॉम्बिनेंट क्या किया जाता है, बोवेरेन।
क्या दिया जाता है? बोवेरॉन टेबलेट दिया जाता है। बोवेरॉन SR50 mg होती है, जिसमें डाइक्लोफेन सस्टेंड रिलीज 50 mg सुबह शाम होती है। जब मान लो ए ना मिले तब उसके साथ फ्लेक्सिब यानी इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल एक गोली सुबह शाम देनी चाहिए। जब ए ना मिले तब उपयुक्त दवा से दर्द में आराम ना हो तब इंजेक्शन डायनाफर लगाया जा सकता है। जब इन टेबलेटों से आराम ना हो तब क्या लगा देते हैं? इंजेक्शन डायनापर यानी तो कहें डाइक्लोफेनक सोडियम 75 mg। इनके साथ ही एंटा एसिड के तौर पर यानी जब हमारे पेट में दर्द होता है तो एंटा एसिड देना जरूरी है जिसमें एसिडिटी ना हो, तो क्या दे देते हैं? कैप्सूल दिया जाता है। कैप्सूल में ओमी है। क्या है? ओमी। ओमी में ओमेप्राजोल 20 mg एक कैप्सूल सुबह शाम भूखे पेट दे देनी चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद 2-3 दिन में आप बहुत रिलैक्स मिलेगा, अच्छे से ट्रीट हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे।